बच्चों, उम्मीद है कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज हम सुनेंगे मैना और गौरैया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और हरे भरे पीपल के पेड़ पर मैना और गौरैया साथ साथ रहती थी। मैना बड़ी चतुर और बातें बनाने वाली थी, जबकि गौरैया मेहनती और ईमानदार। दोनों का घोंसला एक ही डाल पर था। वे दिन भर दाना चुगती, पेड़ पौधों की छाया में विश्राम करती और आपस में बातें किया करती। एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई, पानी की कमी होने लगी और चारों तरफ सूखा पड़ गया। ऐसे समय में भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। गौरैया सुबह सुबह उड़कर दूर के खेतों में जाती, वहाँ से थोड़ा थोड़ा दाना लाती और शाम तक अपने घोंसले में रख देती। वह जानती थी कि बुरा समय लंबा चल सकता है, इसलिए धीरे धीरे भंडारण कर रही थी। मैना को ये सब बेकार लगता था। वह कहती, गौरैया बहन, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? अभी तो बहुत दाना है, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। गौरैया ने समझाया, मैना बहन, आगे की सोचो। जब बारिश नहीं आएगी और खेत सूख जाएंगे, तब यही जमा किया हुआ दाना काम आएगा। पर मैना हंसती और कहती, तुम तो बूढ़ी औरतों की तरह सोचती हो। गौरैया चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ हफ्तों बाद, जैसे गौरैया ने सोचा था, हालात और भी बिगड़ गए। अब आसपास के खेतों में कुछ भी नहीं बचा था। नदी सूख चुकी थी, तालाब कीचड़ में बदल चुके थे। मैना अब परेशान थी। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। वो गौरैया के पास गई और मीठे शब्दों में बोली, बहन, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे पास दाना है, क्या मैं भी थोड़ा खा सकती हूँ? गौरैया बोली, बिल्कुल बहन, हम पड़ोसी हैं। जब तक मेरा दाना है, तुम भूखी नहीं रहोगी। इसके बाद गौरैया हर दिन मैना को अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा दाना देती रही, मगर मैना का लालच बढ़ता गया। अब वो गौरैया के घोंसले के पास ही बैठकर ताक-झांक करती रहती। एक रात जब गौरैया सो रही थी, मैना चुपचाप उठी और गौरैया के घोंसले में घुस गई। वहाँ उसे बहुत सारा दाना जमा मिला। उसकी आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे दाने अपने घोंसले में ले जाने लगी। सुबह जब गौरैया उठी, तो उसने देखा कि उसका आधा दाना गायब है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो फिर भी शांत रही और बोली, शायद रात को कोई चूहा आया होगा। अगली रात मैना फिर आई और इस बार अधिक दाना ले गई। अब गौरैया को शक हुआ। उसने अगले दिन अपने दानों के पास कांटे और सूखी पत्तियां फैला दी। रात को जब मैना आई, तो अंधेरे में उसका पैर एक कांटे पर पड़ा और वह चूं की आवाज के साथ चिल्ला उठी। गौरैया जाग गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गौरैया बोली, तो ये तुम्हारा काम था मैना बहन? मैना शर्म से सिर झुकाकर बोली, माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं भूखी थी और लालच में आ गई। गौरैया बोली, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं, पर चोरी करना विश्वासघात है। अगले दिन गौरैया ने ये बात आसपास के सभी पक्षियों को बताई। तोते, कबूतर, बुलबुल और कई और पक्षी वहाँ इकट्ठा हुए। सबने मैना की निंदा की और उसे पेड़ से नीचे उतर जाने को कहा। मैना अब अकेली थी। उसे दूर एक सूखे पेड़ पर जाना पड़ा। वहाँ न छाया थी, न दाना, न कोई साथ। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई। धरती हरी भरी हो गई। गौरैया फिर से दाना जमा करने में लग गई। एक दिन उसने देखा कि मैना बहुत कमजोर हो गई है और उसके पंख भी झड़ने लगे हैं। गौरैया ने सोचा, अगर मैं भी मैना जैसी बन गई तो फिर फर्क क्या रहा? वह मैना के पास गई और प्यार से कहा, आओ बहन, इस बार फिर से एक साथ नई शुरुआत करें, लेकिन इस बार ईमानदारी से। मैना की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है गौरैया बहन। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं मेहनत करूँगी और भरोसा नहीं तोड़ूंगी। इस तरह दोनों ने फिर से साथ रहना शुरू किया, इस बार सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच और धोखा हमेशा अकेलापन लाते हैं, जबकि ईमानदारी और सहानुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं।